हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 4 जुलाई और चलिए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का कि हाल में ही भारत ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है। विच हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इंडिया रिसेंटली। तो अभी भारत ने क्या किया है, एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है उसका सफल परीक्षण यानी कि सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका नाम क्या है। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का इसका नाम क्या है, अभ्यास। ठीक है, इसका नाम है अभ्यास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीजन NIUAC और किसने शहरी प्रकृति आधारित संसाधनों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय संगठन मंच लॉन्च किया है। क्लियर, रिसेंटली द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज यानी कि NIUAC, ठीक, एंड हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोलिशन प्लेटफॉर्म फॉर अर्बन नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। क्लियर, तो किसने लॉन्च किया है, ये किया है वर्ल्ड रिपोर्ट इंस्टीट्यूट। क्लियर, वर्ल्ड रिपोर्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, हाल में ही किस केंद्रीय मंत्री ने डाक विभाग का एक ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है। ठीक है, तो पोर्टल का नाम याद रखिएगा, ई लर्निंग जो पोर्टल है उसका नाम है डाक कर्मयोगी। ठीक है, डाक कर्मयोगी। रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च डाक कर्मयोगी एन ई लर्निंग पोर्टल फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, ये जो डाक होता है उस विभाग के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, कौन सा वो पोर्टल है, जिसका नाम है डाक कर्मयोगी। ठीक है, डाक कर्मयोगी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे जो पोर्टल्स होते हैं या फिर ऐप्स होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वह पूछ दिया जाता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पोर्टल का नाम याद रखिएगा, डाक कर्मयोगी। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनियन मिनिस्टर के द्वारा। और ये किसके लिए लॉन्च किया गया है, जो पोस्टल डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, और किसने लॉन्च किया है, अश्विनी वैष्णव, ठीक, जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाल में ही भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के पोरबंदर में किस तरह के हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन की स्थापना की है। विच टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन वॉज रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड इन पोरबंदर, गुजरात। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये जिसको हम बोलते हैं भारतीय तट रक्षक बल। ठीक है, इसने एक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का इस्टेब्लिश किया है। कहाँ पे किया है, पोरबंदर कहाँ पे है, ये पड़ता है आपका गुजरात में। पोरबंदर ये गुजरात में है, वहाँ पे इसने वो किया है। तो उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, उसका नाम है उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर MK3 यानी कि उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर MK3। क्लियर, आगे देखते हैं, पांचवें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाल में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समिति के कंप्यूटरीकरण को मंजूरी दी है। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंप्यूटराइजेशन ऑफ विच कमेटी, यानी कि एक कमेटी को पूरा कंप्यूटराइज कर दिया है, पूरा ऑनलाइन कर दिया है। तो किसने उसको किया है, प्राथमिक कृषि और ऋण समितियां। ठीक है, कौन सा ये जो कैबिनेट था जिसको किया गया था, प्राथमिक कृषि ऋण समिति को।
आगे देखते हैं 6th क्वेश्चन। हाल में ही किस शहर ने दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंद्र टी हब 2.0, याद रखिएगा टी हब 2.0 प्रौद्योगिकी हब का उद्घाटन किया है? रिसेंटली इन विच सिटी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनोवेशन सेंटर, जिसका नाम है टी हब 2.0। ठीक है, टी हब 2.0 ये इंपॉर्टेंट है। टी हब 2.0 टेक्नोलॉजी हब वाज इनॉग्रेटेड। टी यानी कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, टी यानी टेक्नोलॉजी हब 2.0 का स्थापना किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है। तो कौन से सिटी में, कौन से जगह किया गया है? ये किया गया है आपका हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्लियर? आंध्र प्रदेश में जो है टेक्नोलॉजी हब 2.0 का इनॉग्रेशन किया गया है। आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? When is the International Asteroid Day celebrated every year? तो कब मनाया जाता है? 30 जून को। ठीक है, 30 जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड्स डे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स गोयल कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया है? Who has recently launched the second phase of going online as leader? ठीक है, going online as leaders का जो प्रोग्राम है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दिल्ली में हमें बताना है। ठीक है, दिल्ली में जो हो रहा है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ये एक प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, शुभारंभ किया गया है? तो किसके द्वारा? अर्जुन मुंडा। क्लियर? अर्जुन मुंडा ने इसको लॉन्च किया है दिल्ली में। 9th क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही देश के टीयर 3 शहरों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में नकद संग्रह प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए किसने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है? रिसेंटली हु पार्टनर विद एक्सिस बैंक टू डिजिटाइज द कैश कलेक्शन सिस्टम इन टीयर 3 सिटीज एंड सेमी अर्बन एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो किसने पार्टनरशिप किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने एक्सिस बैंक के साथ यह साझेदारी किया है ताकि जो कैश फ्लो है उसको पूरी तरह डिजिटाइज किया जा सके। जो कैश कलेक्शन होता है उसको डिजिटली कैसे कन्वर्ट किया जाए उसके लिए। ठीक है, तो एयरटेल और एक्सिस बैंक ने यह आपस में साझेदारी की है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन जो है कि 10th क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? नासा के शोधकर्ताओं ने किस देश में कैप्स्टन अंतर्राष्ट्रीय यान को, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये नाम, कैप्स्टन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्ण लॉन्च किया है? ठीक, इन विच कंट्री डिड नासा रिसर्चर्स सक्सेसफुली लॉन्च द कैपस्टोन स्पेसक्राफ्ट? ये इसका नाम याद रखिएगा स्पेसक्राफ्ट का, जिसका नाम है कैपस्टोन। ठीक है, टू द मून। यानी कि हमें बताना है कि नासा के जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने किस देश में, कौन से कंट्री में कैप्स्टन जो एयर स्पेस है उसको मून पे यानी कि चंद्रमा पे सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। तो कौन सी कंट्री है? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड। आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितनी भी क्लासेस ली जाती हैं उन सब का PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप टेलीग्राम पे जाइए। टेलीग्राम का लिंक, फेसबुक का और व्हाट्सएप का, हम इन सब का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो टेलीग्राम पे आप जाके
पूरा जितना भी क्लासेस होती हैं उन सब का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बिंद एकेडमी पे जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सब का शेड्यूल और अपडेट्स देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट देते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है 11th क्वेश्चन। कौन सा राज्य सितंबर अक्टूबर में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? ठीक है, विच स्टेट विल होस्ट द नेशनल गेम्स इन सितंबर अक्टूबर? तो कौन सा है? गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है सितंबर और अक्टूबर में जो नेशनल गेम होने वाले हैं उनको होस्ट करेगा। ठीक है, यानी कि मेजबानी करेगा। तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। ये सब आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा पढ़ाता हूँ जो स्टेट्स आते हैं उनकी कैपिटल, CM, गवर्नर और नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं 12th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी है? विच हैज बिकेम द मेजर स्पॉन्सर कंपनी ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? तो कौन बनी है? अडानी स्पोर्ट्स लाइन। क्लियर, अडानी स्पोर्ट्स लाइन। आगे देखते हैं 13th क्वेश्चन। महाराष्ट्र राज्य के नए डिप्टी CM कौन बने हैं? हु हैज़ बिकेम द न्यू डिप्टी CM ऑफ महाराष्ट्र स्टेट्स? तो अभी हम जैसा कि देखे थे कि महाराष्ट्र में जो है उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट पूरी तरह फेल हो गई, तो अभी नई वहाँ पे सरकार बनी है। तो वहाँ पे BJP की सरकार बनी है, तो डिप्टी CM वहाँ पे नए बने हैं। ठीक है, तो उनका नाम हमको बताना है कि कौन डिप्टी CM बने हैं। तो कौन है? देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस। और ये जो कि इससे पहले जो उद्धव ठाकरे की सरकार थी शिवसेना की, उससे पहले क्या थे? ये वहाँ के CM थे, यानी कि ये पहले महाराष्ट्र के CM भी रह चुके हैं। क्लियर, आगे देखते हैं 14th क्वेश्चन। स्टॉकहोम डायमंड लीग मीट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज बीन won by नीरज चोपड़ा इन द डायमंड लीग मीट इन स्टॉकहोल्म? ठीक है, तो हमें बताना है कि नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? किसमें? डायमंड लीग मीट में। क्लियर, तो कौन सा जीता है? रजत, यानी कि सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। आगे देखते हैं 15th क्वेश्चन। हाल में ही फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु हैज़ बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस रिसेंटली? ठीक है, तो फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो उनका हमको नाम बताना है। तो नाम क्या है? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। ठीक है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। आगे देखते हैं 16th क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्री ने बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन 2020 जारी किया है? विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिलीज द बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन 2020? ठीक है, तो किसने किया है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, इन्होंने इसको क्या रिलीज किया है? ठीक है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन को। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि हाल में ही U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय दीपक पुनिया इन अंडर-23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 रिसेंटली? तो हमें बताना है कि दीपक पुनिया ने U23 यानी कि अंडर-23 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 जो हुआ था उसमें कौन सा उन्होंने पदक जीता है? तो कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज, यानी कि कांस्य। ठीक है, आगे देखते हैं
18th क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशन हैबिटेट की वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022 यानी कि 2022 के अनुसार 2035 में भारत की शहरी आबादी कितने मिलियन तक पहुंच जाएगी। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट्स वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022, इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन विल रीच हाउ मेनी मिलियंस इन 2035। यानी कि देखिए, यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट ने एक अनुमान लगाया है, एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसके द्वारा बताया गया है कि जो इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन है वह 2035 तक बढ़ जाएगी। बढ़ के कितनी हो जाएगी वह हमें बताना है कि 675 मिलियन। ठीक है, 675 इसने अनुमान लगाया है, एक रिपोर्ट बताई है। क्लियर। आगे देखते हैं 19th क्वेश्चन, किसने नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस योजना की शुरुआत की है। हु हैज़ लॉन्च द स्कीम रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस एट एंटरप्रेन्योर इंडियाज प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। तो देखिए, नई दिल्ली में एक एंटरप्रेन्योर इंडिया प्रोग्राम हुआ था जिसमें रेजिंग एंड एक्सिलरेशन MSME परफॉर्मेंस किया गया था। तो उसको किसने लॉन्च किया है? उसको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसने हाल में ही राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं। हु हैज़ रिसेंटली प्रेजेंटेड द नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड 2021। तो किसने किया है? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी और नितिन गडकरी। ठीक है, जो ओम बिरला हैं लोकसभा के स्पीकर हैं और नितिन गडकरी। क्लियर। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, क्लास आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई डाउट हो या सुझाव हो या फिर किसी दूसरे टॉपिक पे आप चाहते हैं कि उस पर बताया जाए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम बताइए। उस टॉपिक पे हम एक अलग से आपको वीडियो बनाकर और विस्तार से समझाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए बिंद एकेडमी को, और अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।